हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और कैसे वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपको वेक्टर टू CF और CF टू VF कन्वर्ट करना आना ही चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर आपको VF टू CF और CF टू VF कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो गारंटीड आपको फार्मूले को स्कैन करने में, याद रखने में प्रॉब्लम आएगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्वेश्चन में पूछा है वेक्टर फॉर्म, बट आपको फार्मूला जो क्लिक कर रहा है वो CF का कर रहा है। तो इसलिए अगर आपको CF का फार्मूला क्लिक कर रहा है तो आप CF से क्वेश्चन सॉल्व करके उसको VF में चेंज कर दीजिए, और बाई चांस आपको VF का फार्मूला क्लिक कर रहा है तो VF में सॉल्व करके CF में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है उसमें दोनों फॉर्म लिखी हैं कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन which passing through the point 5 to -4 and parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। अब मेरी बात समझिएगा, पहले तो हम इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फार्मूले से। जब हम फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा वेक्टर टू CF एंड CF टू VF। मेरे साथ बने रहिए और देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म होती है, एक होती है 1 पॉइंट फॉर्म और एक होती है 2 पॉइंट फॉर्म। क्वेश्चन में 1 पॉइंट का जिक्र आया है तो हम 1 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन करते वक्त हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जस्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखिए। आप साइड में लिखते हैं हम वेक्टर फॉर्म। स्टार्टिंग में मैं आपको जो करा रहा हूं वो करा रहा हूं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड मींस वेक्टर फॉर्म का भी डायरेक्ट फार्मूला और CF का भी डायरेक्ट फार्मूला, फिर हम आपस में क्रॉस चेंज करना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा? वेक्टर फॉर्म का फार्मूला होता है वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। वेक्टर R इज द सिंबल ऑफ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर R तो वेक्टर R रहता है। बात आती है वेक्टर A की। वेक्टर A है पासिंग पॉइंट 5 to -4। उसको मैं इस कोऑर्डिनेट को वेक्टर की लैंग्वेज में चेंज करके लिख सकता हूं। तो लिख देता हूं 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। वेक्टर B वो वेक्टर होता है जिस वेक्टर के पैरेलल लाइन ट्रेवल कर रही होती है। वेक्टर B के बदले में लिख दूंगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये हमारी हो गई वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट फार्मूले से। अब हम डायरेक्ट फार्मूले से ही CF भी निकाल रहे हैं। CF में हमेशा पहले फार्मूला लिखिए x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में c। मेरी बात समझिए, हमें पता होता है x y z एज इट इज रहता है CF वाली फॉर्म में, जैसे कि वेक्टर फॉर्म में वेक्टर R रहता है। तो x ही रहा। x1 y1 z1 इज ए पासिंग पॉइंट 5 to -4, 5 y माइनस 2 z माइनस z1 ऑलरेडी -4 है तो ये माइनस और माइनस +4। ABC रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोज को ये कहते हैं। जब हम CF की फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज इनके कोफिशिएंट बन जाते हैं 3 to -8। तो 3 आया, 2 आया, -8 आया। ये हमारा CF का फार्मूला डायरेक्ट हो गया, वेक्टर फॉर्म का भी फार्मूला डायरेक्ट हो गया। अब हम जो सीखने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये वीडियो स्टार्ट किया, VF टू CF एंड CF टू VF। चलिए ध्यान से देखिए, VF टू CF, वेक्टर फॉर्म टू CF। ये हमें ऐसा करना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है जिससे कि अगर बाई चांस हमारे को क्वेश्चन में पूछा है कार्टेशियन फॉर्म, बट यदि हमें फार्मूला जो क्लिक कर रहा है वो क्लिक कर रहा है CF का, तो हम CF से VF बना सकते हैं और VF से भी CF बना सकते हैं।
चलिए पहले तो मैं ऐसा करता हूं, VF टू CF कोशिश करता हूं बनाने की। वेक्टर R इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फॉर एग्जाम्पल हमारी वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन ऑलरेडी आ रखी है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। CF का बाई चांस CF की फॉर्म पूछी है और CF का फार्मूला क्लिक नहीं कर रहा, या दोनों फॉर्म पूछी है। वेक्टर तो हमने डायरेक्ट फार्मूले से बना ली a प्लस लैम्डा बी से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। a प्लस लैम्डा बी से हमने VF तो बना ली है, बट CF का फार्मूला हमें क्लिक नहीं कर रहा है। तो VF टू CF कैसे कन्वर्ट करेंगे? VF टू CF जाने के लिए वेक्टर R का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और यहां पे मैं i कैप वाले इकट्ठे करूंगा। 5 प्लस 3 लैम्डा i कैप प्लस 2 j कैप, इसमें भी है j कैप, इसमें भी है कॉमन। 2 की जब लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस k कैप, इसमें भी है k कैप, इसमें भी है माइनस 4 इंटू में दिस माइनस 8 लैम्डा। एक्चुअल में ये फॉर्मेट मेरे लिए बहुत नया है, वीडियोस वाला या ऑनलाइन, तो मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मेरा साथ दीजिएगा। थोड़ा बहुत कमी पेशी रह गई हो तो माफ करिएगा। अच्छा, xi कैप yj कैप zk कैप इक्वल्स टू दिस। जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो उन दोनों वेक्टर को हम इक्वेट भी कर सकते हैं। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। जब दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो उनके कोएफिशिएंट को आप इक्वेट कर दीजिए। x इक्वल टू दिस 5 प्लस 3 लैम्डा, कॉमा y इक्वल टू दिस, y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लैम्डा, कॉमा z इक्वल्स टू दिस माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा। अच्छा, यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। 5 इधर आया, x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू लैम्डा, कॉमा 2 इधर लिया, y माइनस 2 मल्टीप्लाई वाला 2 अपॉन में आया इक्वल्स टू लैम्डा, कॉमा z प्लस 4 अपॉन में माइनस 8 इक्वल्स टू लैम्डा। ये हमारा इक्वेशन बनी है। अब तीनों चीज, दिस इज आल्सो लैम्डा, दिस इज आल्सो लैम्डा, दिस इज आल्सो लैम्डा, तो मैं तीनों को इक्वेट कर सकता हूं। देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तीनों वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू दिस, लैम्डा इक्वल टू दिस, लैम्डा इक्वल टू दिस, तो तीनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो मेरी इक्वेशन बनी x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल है y माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल z प्लस 4 अपॉन में माइनस 8। जब आप इस फॉर्म को देखेंगे तो देख पा रहे होंगे x माइनस 5 बाई 3, x माइनस 5 बाई 3, y माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन में 2, z प्लस 4 अपॉन माइनस 8, z प्लस 4 माइनस अपॉन 8। ये जो फॉर्म थी हमने डायरेक्ट फार्मूले से बनाई थी, जबकि ये वाली फॉर्म हमने फार्मूले से बिल्कुल नहीं बनाई, ये बनाई है हमने VF की हेल्प से, वेक्टर फॉर्म की हेल्प से। ऐसे ही मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं कि CF से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा मोटिव ये है कि अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है और एक फॉर्म का फार्मूला याद आ रहा है तो उससे आप उसको फॉर्म को बनाइए और उससे दूसरे को कन्वर्ट जरूर करके देखिए अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में। डायरेक्ट फार्मूले से भी करिए और कन्वर्ट करके भी करिए, जिससे कि वो फार्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए स्कैन हो जाए। ऐसे ही अब मैं CF से VF बनाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा मेरे को रब करना पड़ेगा, मैं रब करता हूं। मैंने बोर्ड पे दोबारा से एक CF लिखी है। CF वाली इक्वेशन मैंने दोबारा से नोट डाउन करी, x माइनस 5 बाई 3, y माइनस 2 अपॉन 2, z प्लस 4 अपॉन माइनस 8। ये मैंने CF लिख ली है। बाई चांस मेरे को CF से अगर वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करनी है तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकता हूं, बट यदि आपको फार्मूला क्लिक नहीं कर रहा है तो आपको CF से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ये हमारी CF फॉर्म मैंने उतार ली। CF टू VF चेंज करने के लिए इक्वल्स टू लैम्डा से वही रेसिप्रोकल करना है, उल्टा रिवर्स प्रोसेस करना है जो अभी हमने इससे पहले किया था। इक्वल्स टू लैम्डा से x की वैल्यू यहां से हमारी क्या आई, 3 लैम्डा प्लस 5, कॉमा
3 लैम्डा माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, y इक्वल हो जाएगा दिस इज आल्सो लैम्डा, तो 2 लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई -2 उधर चला गया, 2 लैम्डा प्लस 2, z इज आल्सो इक्वल टू -8 लैम्डा -4। ये हमारा x y z आया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म R में आती है, तो वेक्टर R का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो इक्वल होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। वेक्टर R ही रहेगा, इस वाले x के बदले ऊपर से वैल्यू लिख दूंगा 3 लैम्डा प्लस 5 ब्रैकेट में आई कैप प्लस y, इस y के बदले 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू में j कैप प्लस इस वाले z की जगह -8 लैम्डा -4 k कैप। ये हमारा आ गया, ये वेक्टर R आया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो बिना लैम्डा वाले अलग होने चाहिए और लैम्डा वाले अलग। इधर मैं ट्राई करता हूं, वेक्टर R ही रहेगा इक्वल्स टू बिना लैम्डा वाले 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। लिख देता हूं 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लैम्डा हमारा आ जाएगा कॉमन। इसका बचा 3i कैप, इसमें से बचा प्लस 2j कैप, इसमें से बचा -8k कैप। ये हमारी वेक्टर फॉर्म बन चुकी है। 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप -4k कैप -4k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप -8k कैप -8k कैप। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ये हमने कन्वर्ट करी है CF टू VF। तो मेरी बात आप समझने की कोशिश समझ गए होंगे कि हम डायरेक्ट से भी करते हैं और अपने आप प्रैक्टिस रजिस्टर में कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए कि CF टू VF और VF टू CF भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो पाए। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा। मैं इसके बाद नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। आप मेरे वीडियोज़ का वेट करते रहिए।